गहलोत की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ, हम ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, इसलिए आखिर तक बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। तो राजस्थान की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में हुए एक बहुचर्चित फर्जी एनकाउंटर का जिन एक बार फिर से बॉटल से बाहर आ गया है। 22 अप्रैल 2021 को बाड़मेर जिले में हुए कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामले की सीबीआई दोबारा जांच करेगी। जी हां, सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को जोधपुर की विशेष अदालत ने सिरे से खारिज कर दिया और इसमें शामिल 24 पुलिसकर्मियों और 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के अलावा तत्कालीन आईजी नवज्योति गोगोई, पूर्व राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और उनके भाई मनीष चौधरी की भूमिका की जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दूं क्या है ये पूरा मामला। 22 अप्रैल 2021 को बाड़मेर जिले में कमलेश प्रजापत को पुलिस ने एक मुठभेड़ में मार गिराया था। पुलिस का दावा था कि कमलेश एक कुख्यात तस्कर था जो मुठभेड़ के दौरान पुलिस पर गोली चला रहा था। लेकिन घटना के कुछ ही समय बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने पूरे पुलिसिया दावे की पोल खोल दी थी। वीडियो में कहीं भी पुलिस पर हमले या प्रतिरोध के कोई सबूत नहीं दिख रहे थे, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे कि कहीं एक प्लान किया गया फर्जी एनकाउंटर तो नहीं है। विशेष सीबीआई अदालत ने मामले की इस गहराई से समीक्षा करते हुए सीबीआई द्वारा पेश की गई क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया, जिसे पहले स्वीकार करने की सिफारिशें की जा रही थी। कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि ये केवल एक एनकाउंटर तो नहीं है, बल्कि इंसाफ की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश जरूर लग रही है। जब तक इस मामले में सभी संदेहास्पद पक्षों की जांच नहीं होती है, न्याय अधूरा रहेगा। और इसी के साथ साथ कांग्रेस सरकार पर बड़े सवाल उठना शुरू हो गए हैं। इस पूरे मामले में तत्कालीन गहलोत सरकार पर भी गंभीर आरोप लगे थे। स्थानीय स्तर पर यह कहा गया था कि पुलिस ने सत्ता के संरक्षण में कार्य किया और जांच की दिशा को शुरू से ही भटकाया गया। पूर्व राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और उनके भाई मनीष का नाम सामने आने से मामला और भी ज्यादा राजनीतिक रंग लेने लगा। ये भी आरोप है कि पूरे ऑपरेशन को राजनीतिक शह प्राप्त थी, जिसमें कोई संदेह भी नहीं है। अब क्या होगा आगे? कोर्ट ने सीबीआई को 2 महीने में जांच पूरी करके रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है और यह आदेश न केवल पुलिस सिस्टम की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है, बल्कि न्यायपालिका की सतर्कता और जनता के भरोसे की जीत को भी दर्शाता है। और जिस तरीके से कानून के नाम पर कानून का उल्लंघन करने की कार्यवाही की गई, कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामला सिर्फ एक व्यक्ति की मौत की कहानी नहीं है, ये सत्ता, सिस्टम और सच्चाई के टकराव की मिसाल है। अगर न्यायपालिका समय रहते हस्तक्षेप ना करती तो ये मामला फाइलों में कहीं दफन हो जाता। और इस मामले से ये साफ होता है कि लोकतंत्र में कोई भी सत्ता कानून से ऊपर नहीं होती। न्याय भले ही देर से मिले, लेकिन जब मिलता है तो उसके प्रभाव की गूंज बहुत दूर तक जाती है। अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से फर्जी मुठभेड़ की गोली भले ही किसी की जान ले ले, लेकिन सच्चाई की आवाज को नहीं दबा सकती और हर एनकाउंटर के पीछे एक इंक्वायरी जरूरी है, तभी हमारा संविधान भी जिंदा रहेगा। और जैसे जैसे परतें साफ होगी, कौन कल्प्रिट है इस मामले में वो खुलासा भी हो जाएगा और मुश्किलें किसकी बढ़ेगी, इनका नाम लेने की जरूरत शायद मुझे अभी नहीं लग रही है। आप समझ गए होंगे बखूबी कि कौन आएगा लपेटे में। बताइएगा जरूर अगर आपको समझ में आ गया है तो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।